पहले उर्दू का समाचार आता था, फिर इंग्लिश का आता था, फिर हिंदी का आता था, और एक समाचार संस्कृत में भी आता था। अब क्योंकि रेडियो का चलन पता नहीं कितना है, तो उस वक्त हम कहां पैदा हुए, हमारी शिक्षा दीक्षा कहां हुई, ये ज्यादातर लोगों को पता है। मैं उस जगह पैदा हुआ जहां 25,000 लोगों के परिवार के बीच में न मंदिर था, न कोई हिंदू था, न संस्कृत थी, न कोई और ऐसी चीजें जिसे मैं रिलेट करता। बचपन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक मस्जिद, अजान, रोजा, नमाज, कुरान, ये हमारे जीवन का हिस्सा था। इसलिए एक चीज तो मैंने जरूर सीखी कि अपनी बात को भावुकता में नहीं कहना है। अपनी बात के तर्क इतने मजबूत होने चाहिए कि दुनिया में कोई आपके नाम से, आपके आस्था से कितना भी विरोध रखता हो, तब भी वो आपका विरोध ना कर पाए। इसलिए ये 6 सीटों के बाद जो लोग बैठे हैं बीच में और इधर, यही मेरी टारगेट ऑडियंस है। इनको हमने कभी सच बात बताई नहीं है। हर मां बाप जो है अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा के नाम पर सेंट मैरी और सेंट जेवियर्स ही भेजता है, और फिर वो इससे उम्मीद करता है कि वो सनातन से बहुत दूर हो गया है। पिताजी, आप ही को ये बीमारी थी कि आपका बच्चा हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कूल में पढ़े, आप ही ने उसे सेंट जेवियर भेजा, सेंट मैरी भेजा, और फिर आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो भारत की परंपरा को जाने। ये आपकी गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। आपने बच्चों को शिक्षा के नाम पर एक मशीन समझ करके, एक डिग्री प्राप्त करके कितना बड़ा पैकेज मिलेगा, इससे आगे सोचा ही नहीं आपने। आप पैकेज प्राप्त करने की मशीन तैयार कर रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वो सनातन की बात करेगा, इस देश को समझेगा, भारतीय को समझेगा, वो अमेरिका जाने की चिंता नहीं करेगा। हम तो होड़ तो यही लगी हुई है, कुछ देर के लिए दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि कभी कभी हम संस्कृति की भी बात कर लिया करें। जितना शब्दों का अनर्थ सनातनी हिंदू समाज ने किया है, किसी और ने नहीं किया। हम सब कुछ अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं। मैंने ये यात्रा अच्छा सुनाने के लिए नहीं की, बहुत लोग मिलेंगे जो अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको। ऐसे ऐसे शब्दों को अपने स्वार्थों के हिसाब से परिभाषित कर लिया है। हम आज तक ये बता नहीं पाए कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, कोई शब्द कैसे गढ़ा जाता है, वो आता कैसे है, बनता कैसे है। हम जिस परंपरा से आए हैं उसमें मानना यह है कि शब्दों की उत्पत्ति आपकी धार्मिक आस्थाएं, मान्यताएं, परंपराओं का प्रतिबिंब होती है। उससे शब्द निकलते हैं और हर शब्द का एक फिलॉसफिकल मीनिंग होता है। और जब हमको नहीं पता होता, और पूरा समाज, राजनीतिक लोगों की बात नहीं कर रहा, उनको तो 100 गुना का भी माफी है। अगर राजनीतिक लोग झूठ नहीं बोलेंगे तो सत्ता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति है, उसको कोई अच्छा और बुरे की बात नहीं है। ये नहीं होगा कि सच बोल के कोई चुनाव जीतेगा, नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन समाज को और समाज में काम करने वालों को झूठ बोलने की परमिशन नहीं है। किसी मठ, मंदिर, किसी शंकराचार्य, किसी सन्यासी को वो झूठ बोलने की उसको परमिशन है ही नहीं। लेकिन वही समाज सबसे ज्यादा झूठ बोल रहा है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मंच पे आते ही हमको लगता है कि हम ऐसी बातें बोलें जिससे सब लोग खुश हो जाएं। मंच पे आके सच बोलो, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, महत्व नहीं है कि किसी के खुश होने का। इसलिए अभी पिछले दिनों ये, क्योंकि मेरी टारगेट ऑडियंस हुई है, तो मंच से तमाम विद्वान लोगों ने बहुत सारी बातें कही, मुझे भी नई नई बातें पता चली। अभी कुछ दिन पहले आपने भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ थोड़ा सा मारपीट हुई,
कुछ जहाज इधर से गए और उधर से आए और ये तमाम सारी बातें हुई। इसलिए विश्वविद्यालय में जो भाषा पढ़ाई जाती है वो तो विश्वविद्यालय तक है, लेकिन जो टेलीविजन है, जो नेता है, वो तमाम सारी जो लोग बोलते हैं, समाज ज्यादातर उन बातों को याद रखता है। तो हमारी संस्कृति में हर शब्द की एक बहुत मजबूत नींव होती है। लेकिन तथाकथित लोग, कुछ लोग जब सत्ता पे बैठ जाते हैं तो उनको लगता है वो ज्ञानी हो गए हैं, वो कुछ भी कह देंगे और समाज मान लेगा, और जब समाज मान लेता है तो मान लीजिए कि समाज भी सड़ गया है। हमने शादियों में यह सुना कि कन्यादान होता है, उसकी एक परंपरा है, और दान शब्द का हमारे यहां अर्थ ऐसा है कि जो चीज दान में दी जाती है उसका हिसाब नहीं लिया जाता है। लेकिन किसने यह शब्द की उत्पत्ति की? मतदान। वो नेता कह रहे दान दिया था, आप क्यों हिसाब दूंगा तुमको? ये कहां से लाए थे शब्द यार? अब बताइए। अब मतलब ये आप नेताजी को आपने मतदान कर दिया, आप कह रहे हो नेताजी हिसाब, दान का हिसाब कौन देता है? तो शब्द कैसे अनर्थ करते हैं, वो भावुकता में अच्छे लगते होंगे। इसको मताधिकार कहना चाहिए, ये अधिकार है मेरा, इसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें, तब नेताजी जवाब देंगे। ऐसे ही एक शब्द है, मैं बहुत उसको बोलता हूं क्योंकि हम लोग बड़े फ्लुएंट बोल देते हैं, सारे धर्म बराबर हैं। नेताजी को तो सबसे वोट चाहिए, लेकिन मुझे और आपको नहीं चाहिए भाई। धर्म शब्द की उत्पत्ति, मैंने शुरू में कहा कि हर शब्द जो सनातनी सभ्यता से कनेक्टेड है उसकी एक पूरी फिलॉसफी है। वो चलते फिरते सड़क पे शब्द नहीं बनते हमारे यहां, और हर शब्द हमारी हजारों साल की संस्कृति का प्रतिबिंब है। धर्म शब्द हमारे साहित्य में, संस्कारों में, मान्यताओं में, परंपराओं में धर्म शब्द का पर्यायवाची मजहब और रिलीजन नहीं होता। धर्म शब्द का अर्थ है मां का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, बेटे का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है। आपकी ड्यूटी और आपके कर्तव्य को धर्म कहते हैं, धर्म मजहब का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए सारे धर्म नहीं हो सकते। जो ये कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, वो गंदी कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से कर रहे हैं। आप उसके लिए पंथ कह सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं कह सकते। इसलिए कैसे कैसे छोटे छोटे शब्दों से अनर्थ हुआ। अभी कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, तो यह पहली बार हमने देखा। 71 की भी लड़ाई हुई होगी, 65 का तो मेरा जन्म ही है। जब भी कभी यह बात होती है तो बिना सोचे समझे हमारे बड़े 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 राजनीतिक लोग, मठ मंदिर के लोग ऐसे ही बोल देते हैं। उनको ऐसे लगता है बस कुछ भी बोल दो। हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि जब किसी से युद्ध होता है, ये युद्ध शब्द हमारी संस्कृति का शब्द है, और जिनसे आप लड़ रहे हैं उनकी संस्कृति में युद्ध शब्द नहीं है। इसलिए जब आप यह मान के चल रहे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे थे। ये 65 में भी किया, ये 71 में भी किया। अब मैं नहीं जानता सत्ता में जो लोग हैं, हां इतना जरूर जानता हूं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले लोग सुनते जरूर हैं। इस 70-80 साल की यात्रा में आपने 71 का युद्ध लड़ा, 65 का युद्ध लड़ा, और युद्ध की परिभाषा हमारे साहित्य में है कि युद्ध के नियम होते हैं। युद्ध का उद्घोष होता है, अपने शत्रु को हम बताते हैं कि हम युद्ध तुम्हारे साथ लड़ने जा रहे हैं, और युद्ध में नियम है, तय है। ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, चाहे शत्रु कितना भी बुरा हो। क्योंकि उस जमाने जो शत्रु होता था उसके भी नियम होते थे। तो सुबह सूर्य निकलता था, आप उद्घोष करते थे कि युद्ध शुरू हो गया, और शाम को सूर्यास्त हो जाता था तो दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपने कैंप में चली जाती थी। और फिर इधर के लोग, अगर इनके पास अच्छे वैद्य डॉक्टर होते थे, तो वो सूरज के ढलने के बाद जब युद्ध रुक जाता था तो शत्रु के उसमें भी जाकर के वहां भी मरहम पट्टी करते थे।
और फिर दूसरे दिन युद्ध होता था। हमने 71 और 65 का जो वॉर थी उसको युद्ध के नियम से लड़ा, लेकिन इन लंबे सालों में हम यह समझ नहीं पाए कि हमारा शत्रु जो है वो युद्ध को नहीं समझता। इसलिए हमने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली 71 वॉर में, जो आजकल शायद उस पर फिल्में भी बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं, 71 वॉर में जब बांग्लादेश बना तो कोई 93,000 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के सैनिकों को हमने सरेंडर कराया। और हमारी फिलॉसफी में वो हजारों साल की हमारे दिमाग में अटकी हुई थी। और उस समय भारत की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, हमारे यहां गेहूं का संकट भी था। फिर भी हमने उनको 2-3 महीने तक 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराने का मतलब यह नहीं था कि हमने उनके साथ कोई बुरा व्यवहार किया। हमने 2 से 3 महीने तक उनको खाना खिलाया, सब कुछ किया, और किसी एक फौजी के इसलिए नहीं मारा, कोई चांटा तक नहीं मारा, गाली तक नहीं दी, क्योंकि हम ये मानते थे कि ये अपने देश के लिए लड़ रहे थे, इनको हमने सरेंडर कराया है। हमारी मान्यता यह है कि ये युद्ध बंदी हैं, इनको छोड़ा जाएगा। और 60-70 दिन रहने के बाद हमने उनको छोड़ दिया, वो अपने देश चले गए। लेकिन जिनसे आप लड़ रहे थे वो युद्ध नहीं, वो जंग लड़ रहे थे। जंग के नियम आपको पता नहीं है, जंग शब्द की उत्पत्ति आपको पता नहीं है, इसलिए आप हार रहे थे। एक सौरभ कालिया नाम का हमारा फौजी, जिसका नाम देश ने सुना होगा, और इसी से यूएन ने जो चार्टर बनाया है अपना, जो उस वॉर के जो चार्टर बना उसमें यह शब्द है, वहीं से लिया गया था। यह एक सौरभ कालिया नाम का भारतीय सैनिक युद्ध लड़ते लड़ते पाकिस्तान की सीमा में चला गया। यूएन कहता है कि जब दो देशों के बीच में वॉर हो रही हो और वॉर रुक जाए और कोई सैनिक इधर का इधर या उधर का उधर चला जाए, तो उसके साथ कोई दुर्व्यवहार इसलिए नहीं होगा कि वो इंडिविजुअल कुछ नहीं है, वो अपने देश की लड़ाई लड़ रहा था, इसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने सौरभ कालिया जिसको पकड़ा, उसकी दोनों आंखें निकाली, दोनों किडनी निकाली और भारत को वापस भेज दिया। आपके यहां इस पर डिबेट हुई, मैंने तब से लेकर के आज तक बार बार इसी बात को कह रहा हूं। मैं, आपका शत्रु क्या है, कौन है, यह देख के आपको नियम तय करने हैं। और अब की घटना है, इसलिए बहुत सारे लोग हो सकता है कहें कि यह बदलाव नहीं हुआ। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि 2 रुपए किलो चावल से 1.5 रुपए क्यों नहीं हुआ, बस यही सबसे बड़ा बदलाव है। मैं इस सफर में किसी सरकार के किसी पॉइंट को आगे पीछे नहीं करना चाहता। एक छोटा सा झगड़ा हुआ है इस बार, जो मुश्किल से कुछ घंटों चला होगा। अभी भी हमारे यहां हिंदू लीडर, हिंदू पार्टियों में काम करने वाले लोग, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग मंचों पे आते हैं और मंच पे आते ही उनको महान बनने का शौक हो जाता है। उनको अच्छा दिखना है कि दुनिया हमारी तारीफ करे, हम बहुत महान थे। रांची के एक प्रोग्राम में मैं गया और मंच पे एक मौजूदा एमएलए और एक एक्स एमएलए कितने हल्के और कितने सस्ते अंदाज में एक लाइन बोली और चले गए। मैं मंच से किसी को माफ करके नहीं जाता, हिसाब बराबरी करके जाता हूं मैं। वो एमएलए साहिबा आई, बोली वो पहलगांव में 25 लोग मारे गए हैं, उसका मुझे बड़ा दुख है। ये लाइन उन्होंने बोली और वो चली गई। फिर वर्तमान आए, उन्होंने कहा पहलगांव में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई। फिर वो नीचे बैठ गए। मैं सवाल मेरा सिर्फ इतना ही था कि अगर आपकी तकलीफ है, दर्द है, तो तुम अपनी तकलीफ को सही तरह बता भी नहीं रहे हो, उसे भी छुपा रहे हो। क्योंकि चवन्नी छाप तुम एमएलए बन गए हो तो तुमको लगता है कि मुझे सबका वोट लेना है, इसलिए यह शब्द नहीं बोलना। तुम्हारी एमएलएशिप रहेगी नहीं रहेगी, भारत तब भी रहेगा, और तुम नहीं थे तब भी रहेगा, और तुम थे तब भी था। खासतौर से उन लोगों के लिए जो हिंदुत्व की बात करते हैं। बाकियों पे तो मेरी शिकायत ही नहीं है, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा। वहां कांग्रेस का कोई बोलता मैं शिकायत नहीं कर, अपनी बात कहता, लेकिन इतना नाराजगी नहीं होती मुझे।
अगर ये उनको कहने में क्या तकलीफ थी है कि पहलगांव में 26 सनातनी हिंदुओं की हत्या इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों ने की। ये बच्चे जब भी सुनेंगे कहेंगे वो तो हत्या हुई होगी, 26 लोगों की हत्या हुई है। वो लोग कौन थे? ये आइडेंटिटी छुपाने की प्रॉब्लम क्या है आपकी? आखिर उनकी आइडेंटिटी देख के मारा गया, ना कि इसलिए मारा गया कि वो भारतीय थे। भारतीय तो यहां क्रिश्चियन भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। तो आप अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को भी सही तरह बयान नहीं करना चाहते। इसलिए जंग के बारे में, जंग शब्द के बारे में एक बात कही जाती है, अक्सर लोग हमारे यहां शेरो शायरी में बोल देते हैं, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, इसलिए इश्क करते वक्त मुसलमान आइडेंटिटी को छुपा लेना है, और जंग करते वक्त आंखें निकाल लेना भी जायज है। मुंबई के अंदर बम धमाके करके मारना भी जायज है। तो वो जो गिल्ट था वो समाप्त हो जाता है। भारत में अपनी आंखों के सामने इससे बड़ा बदलाव लोग समझे, हो सकता है दाल आटा चावल छोटा ये वो, ये जब तक समाज है तब तक रहेगा। एक बदलाव है कि किसी ने पहलगांव में सनातनी हिंदुओं की आइडेंटिटी देख के मारा। पहली बार भारत ने युद्ध के नियम बदले, न किसी से पूछा, न किसी से कहा, गए और जो कुछ कर सकते थे करके आए। जैसे पहली बार आपने युद्ध के नियम बदले, अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया को पता चल गया कि दिल्ली ने युद्ध के नियम बदल दिए हैं, इसलिए कांव 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 हो रही है। वो जो पड़ोसी है आपका, आप में से कोई गया नहीं होगा, आपने नाम सुना होगा, मैंने 8 साल उस देश के एक चैनल की नौकरी की है, और इत्तेफाक की बात है कि जहां मैं पैदा हुआ हूं उसी विश्वविद्यालय ने पाकिस्तान बनाया था जहां मैं पैदा हुआ। मुझे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इसलिए मैं मन से खड़े होकर के कोई बात ऐसी नहीं बोलूंगा कि ये जनरेशन कल निकले यहां से और कहे कि साहब ये जो बोला था लेकिन हमें कहीं मिलता नहीं है। इसलिए इनको, ये जो बच्चे हैं, ये समाज से अलग नहीं है, इन पे बहुत भारी भारी शब्दों का बोझ मत डालिए। ये आज के दौर के बच्चे हैं, इन्होंने सत्तू नहीं खाया है, इन्होंने मैगी खाई है, 2 मिनट से ज्यादा का पेशेंस नहीं है इनका। मैं 2 घंटे तक प्रवचन दूंगा, इनके मतलब की एक भी बात नहीं होगी, कहेंगे कहां से आ गया ये बुढ़ा, जाता नहीं है, ये निकलो यहां से। मैं इनको वहां तक नहीं ले जाना चाहता, इसलिए इनकी भाषा में गूढ़ बात, कॉम्प्लेक्स बात को सिंप्लीफाई करके बता दीजिए। इसी जनरेशन के कारण 2014 पैदा हुआ है, क्योंकि वो आदमी उम्र से हो सकता है 70-75 साल का हो, लेकिन उसका कम्युनिकेशन इनके साथ बहुत अच्छा है। ये जो बाकी लोग हैं वो तो तर्क कुतर्क ये वो दुनिया जमाने के, इनका कोई एजेंडा नहीं है। इनको पता है बटन यहां दबेगा तो दिल्ली में बटन ठीक रहेगा, और दिल्ली में बटन थकेगा तो जिनको पूरे देश में गजवाए हिंद लाने की चाहत है वो पैदल हो जाएंगे।